धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, आखिर मोदी सरकार को झुकना क्यों पड़ा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। पिछले एक महीने से जंतर मंतर पर जो छात्र आंदोलन चल रहा था, जिसके लिए सोनम वांगचुक तक भूख हड़ताल पर बैठे थे, आज उसका सबसे बड़ा नतीजा सामने आ गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सरकार कुछ दिन पहले तक साफ कह रही थी कि इस्तीफा देने का मतलब होगा जिम्मेदारी से भागना। फिर अचानक ये फैसला क्यों लिया गया? चिट्ठी में धर्मेंद्र प्रधान ने खुद क्या वजह बताई और अब आगे शिक्षा मंत्रालय का क्या होगा, ये सब जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना और आप देख रहे हैं बैठक, इंडिया की डिजिटल चौपाल। आज बात करेंगे उस खबर की जिसने पूरे देश की राजनीति हिला दी है। आज दोपहर धर्मेंद्र प्रधान ने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपने इस्तीफे का ऐलान किया। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि पिछले 4 दशक से ज्यादा समय से वे छात्र, शिक्षकों और शिक्षा सुधार के लिए काम करते आए हैं और उनका हमेशा से मानना रहा है कि मजबूत और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही किसी भी देश के विकास की नींव होती है। लेकिन इसी चिट्ठी में उन्होंने साफ कह दिया है कि पिछले 10 दिनों की घटनाओं ने उन्हें बेहद व्यथित किया है और ये उनकी निजी सम्मान का मामला नहीं बल्कि देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। उन्होंने लिखा है कि वे नहीं चाहते कि छात्रों का भविष्य कानूनी विवादों और राजनीतिक टकराव में उलझ जाए। इसी वजह से उन्होंने पद छोड़ने का फैसला लिया। अब समझते हैं ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ। दोस्तों, 3 मई 2026 को नीट यूजी परीक्षा आयोजित हुई थी और परीक्षा होते ही देश भर से गड़बड़ियों और पेपर लीक की शिकायतें आनी शुरू हो गई। सरकार ने तुरंत मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। परीक्षा रद्द कर 21 जून को दोबारा परीक्षा कराई गई और साथ ही यह भी ऐलान किया गया कि अगले साल नीट पूरी तरह कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी मोड पे होगा। 16 जुलाई को जब नतीजे आए तो गरीब और वंचित परिवारों के कई मेधावी छात्रों ने कामयाबी हासिल की। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी चिट्ठी में ये भी कहा कि कुछ जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने छात्रों को गुमराह करने की कोशिश की, जिससे उन्हें गहरा दुख पहुंचा। लेकिन दोस्तों, असली मामला सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रहा। इसी विवाद को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बैनर तले छात्रों का 1 महीने से ज्यादा लंबा आंदोलन चलता रहा। इसी आंदोलन में समाजसेवी सोनम वांगचुक भी शामिल हुए और 20 दिन से ज्यादा भूख हड़ताल पर बैठे रहे, जिनकी तबीयत बिगड़ने पर पिछले हफ्ते उन्हें जबरन अस्पताल भर्ती कराया गया था। अगर आपने वो रिपोर्ट नहीं देखी है तो इस वीडियो के ऊपर दिए गए लिंक से देख सकते हैं। प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे। पिछले कुछ दिनों में यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया था कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हुई। टॉलस्टॉय मार्ग पर आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए और कोलकाता जैसे शहरों में भी छात्र सड़कों पर उतर आए। अब बात राजनीतिक दबाव की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को साफ अल्टीमेटम दिया है कि पहले शिक्षा मंत्री को हटाया जाए, तभी आगे बात होगी। दिलचस्प बात यह है कि कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक सरकार का पहला रुख यही था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि इसे जिम्मेदारी से भागना माना जाएगा। लेकिन जिस तरह से आंदोलन लगातार बढ़ता गया, सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने साफ चेतावनी दी थी कि अगर 1-2 दिन में इस्तीफा नहीं आया तो प्रदर्शन और तेज होगा। इसके बाद हालात बदलते गए। आज यह इस्तीफा सामने आ गया। कुछ रिपोर्टर इसे मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जन दबाव में हुआ पहला इस्तीफा भी बता रहे हैं। हालांकि ये एक विश्लेषण है, कोई आधिकारिक बयान नहीं। अपनी चिट्ठी के आखिर में धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मार्गदर्शन का, अपने मंत्रिपरिषद के साथियों का और शिक्षा मंत्रालयों के अधिकारियों कर्मचारियों का आभार बताया। उन्होंने लिखा कि सार्वजनिक जीवन में आगे भी वे भारत माता, ओडिशा की जनता और देश के युवाओं की आकांक्षाओं के लिए पूरी निष्ठा से काम करते रहेंगे। यानी दोस्तों, इस्तीफा सिर्फ मंत्री पद से है, राजनीति से संन्यास नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि शिक्षा मंत्रालय की कमान अब किसके हाथ जाएगी? क्या सीजेपी का आंदोलन इस्तीफे के बाद खत्म होगा या मांगे और आगे बढ़ेगी? और क्या ये घटना आने वाले चुनावों में कोई बड़ा असर डालेगी? इन सवालों के जवाब जैसे ही साफ होंगे, हम वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों के आंदोलन की जीत है या सिर्फ एक राजनीतिक कदम है जिससे असली सवाल अभी भी उलझे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम इस मामले से जुड़ी हर अहम खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बैठक को देखते रहिए। धन्यवाद।